all units. Attention all units. Hello guys, today we are going to discuss about human metapneumovirus. In short इसको हम HMPV वायरस बोलते हैं। HMPV वायरस नाम से आप टीवी में बहुत ज़्यादा न्यूज़ सुन रहे होंगे आजकल, बिकॉज कोरोना वायरस भी अराइज हुआ था फ्रॉम चाइना एंड ये भी अराइज हुआ है फ्रॉम चाइना। इसके कुछ केसेस इंडिया में हो गए हैं, जैसे कि 8-9 पेशेंट देखने को मिले हैं। पहले भी ये हो चुका है 2001 में एंड 2012 में, बट इसका इफेक्ट तब कम था। अभी इसका इफेक्ट इन चिल्ड्रन बहुत ज़्यादा है, इसलिए लोग डर रहे हैं, क्योंकि कोविड ने बहुत ज़्यादा अफेक्ट किया था ऑल एज ग्रुप को, इसलिए इससे भी लोग डर रहे हैं। तो सी द इंट्रोडक्शन। Human metapneumovirus is a respiratory virus that cause upper and lower respiratory infection. हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि नोज, माउथ, लैरिंक्स, फेरिंक्स, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल एंड लंग्स। तो अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमारा आता है नोज, माउथ, लैरिंक्स एंड फेरिंक्स। लोअर में आता है हमारा ब्रोंकाई एंड ब्रोंकिल्स और लंग्स। तो ये दोनों प्लेसेस में इन्फेक्ट कर सकता है, दोनों प्लेसेस को कवर कर सकता है इन्फेक्शन। इट्स अ कॉमन वायरस दैट यूजुअली मेक पीपल माइल्डली सिक। ये बहुत ज़्यादा कॉमन वायरस था और लोगों को थोड़ा अफेक्ट करता था, कोल्ड और कफ करता था और फिर अपने आप ठीक हो जाता था। बट इट कैन सीवियर इलनेस इन सम पीपल। कुछ पीपल हैं जिसको ये बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर सकता है, जैसे कि जिनकी इम्यूनिटी बहुत कम है, लाइक HIV के पेशेंट हो गए, टीवी के पेशेंट हो गए, कैंसर के पेशेंट हो गए, एंड आफ्टर 60 या 55 ईयर ओल्ड पीपल हैं, उनको भी ये ज़्यादा अफेक्ट करता है, क्योंकि बिकॉज ऑफ इम्यूनिटी। या एनेमिक पेशेंट हो गए इस टाइप के। बट नाउ मोस्टली इट इज अकरिंग इन अंडर 5 ईयर चिल्ड्रन इन सीवियर कंडीशन, ओके, बिकॉज ऑफ म्यूटेशन। See how it can spread. Firstly, through respiratory droplet. When an infected person cough or sneeze, आपके सामने अगर खड़ा हुआ बंदा जिसको ये इन्फेक्शन है, अगर वो छींक रहा है या खांस रहा है, तो जो भी ड्रॉप होंगे वो अगर आपने कंज्यूम कर लिए तो ये वायरस आपके अंदर भी आ सकता है। देन दूसरा स्प्रेड का जो टाइप है वो है कांटेक्ट विद कंटामिनेटेड, जैसे कि contaminated sources, जैसे कि टचिंग सरफेस that have the virus on them and it can spread infection। जैसे कि आपने पेशेंट का हाथ छुआ और उस हाथ पे पहले उन्होंने हाथ को लगा के छींका हो या खांसा हो अपने माउथ पे, उसी हाथ से आपको टच किया, इट मीन्स वो वायरस आपके बॉडी सरफेस पे आ गया और उसी बॉडी सरफेस से आप उसको इनहेल करते हैं या फिर लाइक कुछ भी खाते तो उसके साथ चला जाता है आपके बॉडी में, तो ये आपको भी इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। क्लोज कॉन्टेक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन। बीइंग क्लोज टू समवन हु हैज HMPV कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ गेटिंग इन्फेक्टेड। अगर HMPV वायरस का कोई पेशेंट है और उसको टेक केयर के लिए कोई पर्सन है उनकी फैमिली मेंबर में, तो उसे ये बहुत ज़्यादा रिस्क है इन्फेक्शन मिलने का। नेक्स्ट टाइप इज फॉर्माइट्स, जैसे कि कोई भी ऑब्जेक्ट लाइक टॉय हो गए, यूटेंसिल्स हो गए एंड मेडिकल इक्विपमेंट्स हो गए, कैन ऑल्सो स्प्रेड द वायरसेस। लाइक बच्चे एक दूसरे का टॉय टच करते हैं, इक्विपमेंट्स एक दूसरे के यूज होते हैं पेशेंट्स में, तो ये वायरस जो इजीली है जो ट्रांसफर हो सकता है। ओके, नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन कोरोना वायरस एंड HMPV वायरस। सिमिलरिटी देखिए, दोनों क्या करते हैं, रेस्पिरेटरी सिम्टम्स हैं, दोनों हमारे चेस्ट में इन्फेक्शन कॉज करते हैं। सिम्टम्स अराइज करते हैं जैसे कि कफ हो गया, रनी नोज हो गया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो गया। दोनों टाइप के वायरस जो हैं सेम सिम्टम्स को कॉज करते हैं। हाईली कंटेजियस होते हैं, जैसे कि बोथ वायरस आर हाईली कंटेजियस एंड कैन स्प्रेड थ्रू रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट एंड कॉन्टेक्ट विद कंटामिनेटेड सरफेस, क्लोज कॉन्टेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन। ओके, अगर आप कोई भी टाइप से जो गंदी चीज है जो पेशेंट ने बहुत ज्यादा यूज की, अगर वो आप टच करते हैं तो भी आपको ये इन्फेक्शन फैल सकता है, क्लोज कांटेक्ट से भी आपको फैल सकता है। दोनों में सिमिलरिटी ये है कि ये वायरस जो है वर्ल्ड वाइड फैला हुआ है। ओके, नेक्स्ट वायरस फैमिली। HMPV वायरस
belong to Pneumoviridae family and coronavirus belong to Coronaviridae family. Okay. Next, transmission. While both viruses are contagious, coronavirus is more easily transmitted through airborne route. Like ये जैसे कि आपने हवा में छींका खांसा तो वो वायरस जो है अगर आप 1 मीटर की कांटेक्ट में है तो आप उसको रिसीव कर सकते हैं. Whereas HMP virus is more commonly spread through close contact. Like पेशेंट को टच करने से आपको ज़्यादा फैलेगा या आप बहुत ज़्यादा पास में रहते हैं तब ये फैलेगा. ये थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें. नेक्स्ट, सीवियरिटी. कोरोना वायरस can cause more severe symptoms include pneumonia, acute respiratory distress syndrome जैसे कि ARDS बोलते हैं जिसको, and multi-organ failure. HMPV typically cause mild symptoms. Okay. एज अफेक्टेड. लाइक किस एज में ये ज़्यादा अफेक्ट होता है HMPV वायरस? HMPV primarily affect young children and under 5-year children, while coronavirus can affect people of all age. Okay. जो कोरोना वायरस है वो सारे ग्रुप के एज ग्रुप के लोगों को होता था, बट ये जो है मोस्टली चिल्ड्रन को अफेक्ट करता है अंडर 5 ईयर. सीजनैलिटी अगर देखा जाए तो HMPV is typically detected during the winter and spring months, while coronavirus can be detected year round. Okay. Vaccine availability. There is no vaccine availability for HMPV, while several vaccines have been developed and approved for coronavirus. coronavirus के लिए बहुत सारी वैक्सीन जो है वो बनाई गई थी, बट HMP वायरस के लिए कोई भी वैक्सीन नहीं बनाई गई अभी तक. ट्रीटमेंट. देयर इज नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट फॉर HMPV, while coronavirus treatment include antiviral medications, corticosteroids and supportive care. साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे? मोस्टली सिम्टम्स आर सिमिलर, जैसे कि रनी नोज, कफ, फीवर, wheezing sound due to respiratory infection, shortness of breath due to effect on lungs. Okay, bronchiolitis, inflammation of the small airways. Okay, pneumonia, infection caused in lungs. Respiratory failure in severe cases. अगर ज़्यादा सीवियर कंडीशन में हो गया तो हमारे जो लंग्स हैं वो काम करना बंद कर देंगे. डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद infectious secretion such as saliva. सलाइवा में ये प्रेजेंट होता है, इसलिए ये किसी और पर्सन में भी फैल सकता है जो अनअफेक्टेड है. स्प्रेड बाय रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट. अगर रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन जो है, लाइक आपने छींका या खांसा है तो आपके उस ड्रॉप में वायरस प्रेजेंट है तो इट कैन स्प्रेड इजीली टू अनदर पर्सन who is stand in front of you and contact with contaminated surface. नेक्स्ट, कम ऑन टू दी डायग्नोसिस. डायग्नोसिस में भी थोड़ी सिमिलैरिटी है, जैसे कि RT-PCR उसमें भी किया जाता था, कोरोना वायरस में भी. RT-PCR में जेनेटिक मटेरियल्स को चेक करते हैं RNA का, इसलिए करते हैं. लाइक इसमें जेनेटिक मटेरियल्स एंड एंटीबॉडीज ऑफ वायरस चेक करते हैं, इसलिए ये सारे टेस्ट करते हैं, जैसे कि RT-PCR हो गया, एलाइजा हो गया. वायरस चेक करते हैं, इसलिए ये सारे टेस्ट करते हैं, जैसे कि RT-PCR हो गया, एलाइजा हो गया, IFA हो गया, वायरल कल्चर हो गया. ओके, तो वायरल की इम्यूनिटी चेक करते हैं, वायरल की जेनेटिक कंडीशंस चेक करते हैं, कितना स्प्रेड हो रहा है, ये हम सब चेक करते हैं इन दिस टेस्ट. Symptomatic treatment क्या करेंगे? There is no specific treatment for HMPV. However, supportive care can help manage symptoms including ऑक्सीजन थेरेपी, बिकॉज रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है तो ऑक्सीजन जो है प्रॉपर नहीं ले पाएगा पेशेंट. एंड हाइड्रेट करके रखेंगे पेशेंट को. ओके, लाइक हमें पेशेंट का वाटर लेवल है जो बॉडी में वो मेंटेन रखना है, प्रॉपर रेस्ट देना है ताकि पेशेंट को ब्रीदिंग प्रॉब्लम जो है वो ज़्यादा ना हो, हमें कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड देना है. हाउ कैन प्रिवेंट MPV वायरस? लाइक हैंड हाइजीनिंग कंटिन्यू रखनी है हमें. ओके,
रेस्पिरेटरी टेक्निक्स यूज़ करनी, जैसे कि हमें माउथ को कवर रखना है, ओके, नोज़ को कवर रखना है। कफिंग एंड स्नीजिंग जो है वो हमें हाथ रख के करनी है ताकि दूसरे पर्सन्स को स्प्रेड ना हो। अवॉइड क्लोज कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड इंडिविजुअल।